तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा इस चैप्टर का ये है। दूसरा कि 2 क्वेश्चन फिक्स आने हैं, मतलब एक नहीं 2 क्वेश्चन फिक्स आने हैं। तो इतना ही चैप्टर, पुराने चैप्टर से रिलेशन नहीं, अगर जिसको नहीं भी आता वो सिर्फ ये चैप्टर पढ़ेगा तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो ये 2 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए अमीन्स, और अमीन्स में सबसे पहले कुछ बहुत मजेदार बात लिखी हुई है, इसको समझते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एसीटामाइड और इथाइल अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, क्या लिखा है, एसीटामाइड एंड इथाइल अमीन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पुराने जमाने में जब पहले पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये वही सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए पॉइंट के फॉर्म में लिखवा दिया। एसीटामाइड मतलब एसिडामाइड और अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है NaOH, तीसरा है बोथ, चौथा है नन, पांचवा है जाओ हम नहीं बताएंगे। तो गे नहीं मतलब बताएंगा, बताएंगी, ठीक है। हिंदी में गे ठीक है, मतलब इंग्लिश में गलत है, तो समझो। दिस इज अमीन, दिस इज जो है एसिडामाइड। NaOH से जो आप ट्रीट कराते हैं तो अमीन क्योंकि ये बेसिक होता है और ये NaOH भी एक बेस है तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि एसिटामाइड या कोई भी अमाइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और एल्कलाइन बिहेवियर भी शो करता है, इसलिए ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है। बात समझ में आ गई? नोट करो फटाफट। नोट्स बनवा के आगे बढ़े या पढ़ा डालें? पढ़ा डालें, चलो। नहीं ठीक है, ठीक है, ट्राई करो। वो एक बार रफ कॉपी बनाता है, क्लियर बनाता है, नहीं बनाती इसी पे। नहीं ठीक है, एक ही बार लिखो, कई बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, मतलब बड़ा इन द सेंस कि कई सारी चीजें पढ़नी है, नाइट्रो पढ़ना है, मीन पढ़ना है, फिर एनिलीन के बारे में अलग से पढ़ना है, ठीक है, साइनाइड पढ़ना है, आइसोसाइनाइड पढ़ना है। डन। डन डन डन। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़े। चलो लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन आया एग्जाम में, और ये अगर कोई बच्चा मुझसे पहले भी पढ़ा है, और इस टॉपिक को कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। एक चैप्टर पढ़ाया था क्लास 11 में, रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था। तो उस बेसिक स्ट्रेंथ के चैप्टर से भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कोई अमीन है, यहाँ पर क्या है तो कहेंगे यूरिया है, और यहाँ पर क्या है, एमाइड है। यू नो वेरी वेल कि एमाइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। दिस इज मोनो एसिडिक बेस, और ये क्या है, तो बेसिक है, ये तो सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। तो यहाँ पर दिया है कि जो यूरिया है और जो अमाइड है ये लिटमस पेपर का कोई टेस्ट नहीं देते हैं, ये इतने वीक बेस है। ओके, तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगेन ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने आपको लिखवा दिया। डन। हो गया डन। चलो
अब बात आती है, यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ाया था रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। उस चैप्टर के हिसाब से एलिफेटिक अमीन का बेसिक और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ एग्जाम में आता है। ये दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एलिफेटिक अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ और सब्स्टिट्यूटेड अमीन का एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप और प्लस आर ग्रुप के, और क्या लिख सकते हैं, प्लस एच भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साथ में, प्लस एच भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो कॉमा प्लस एच भी लिख दो, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्काइल ग्रुप को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो प्लस आई प्लस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं, माइनस आई। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई। आर की बात करते हैं तो भैया ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे कभी कुछ ना है तो दो चीज याद रखना, एक याद रखना OH और एक याद रखना NO2। सुनते जाना, खुद ही आ जाएगा। देखो OH मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो याद रखना ऑक्सीजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली स्पेसीज से जुड़ा है, सुनते जाओ खुद ही आ जाएगा। हाँ, पहली बात। और ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है। अरे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 2 लोन पेयर तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, 2 लोन पेयर है। इसका मतलब कोई भी प्लस आर ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हो और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तीनों कंडीशन फिल हो रही है, OH हो गया। मतलब एक बात याद रखना, अभी सिर्फ OH आ रहा है। मान लो एग्जाम में आ गया OR OCH3, अब बच्चा परेशान है कि ये प्लस आर है कि माइनस आर है। तो डरने की बात ही नहीं है। क्या सिखाया, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने का ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या है, प्लस आर ग्रुप। अब बात आ गई कि माइनस आर कैसे पहचानेंगे, है दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। तो माइनस आर को पहचानने के लिए क्या होता है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, NO2 में नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ। और सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक मल्टीपल बॉन्ड। तो NO2 में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा होना चाहिए। तो स्पेसीज क्या हो गई, माइनस आर। क्या हो गई, तो ये अब समझ में आ गया कि कैसे पहचानेंगे कि लगा हुआ ग्रुप प्लस आर है कि माइनस आर है। अच्छा, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लस आई। और जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं, माइनस आई। क्या होते हैं, मतलब कहीं पर एलिफेटिक में लगा है तो वो माइनस आई ग्रुप हो गया। ये सब जानते रहो, बेसिक बात बता दिया। अब यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते थे। हाँ एक, हाँ तो कांस्टेंट होता था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB, जितना पीएच बढ़ेगा उतना बेसिक बढ़ेगा ना। बेसिक बेस का मतलब ही है कि 7 से ज्यादा पीएच, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। बात समझ में आ गई। इस पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप लोगों को कुछ मैंने बोला था कि ये कुछ लिखवाया था कि ये वाला पेज का जाकर के क्वेश्चन कर लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, किया कर लेना, वो बहुत आसान है। नहीं होगा तब सिखा देंगे। अब देखो ये है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा बेसिक होता है एलिफेटिक अमीन, फिर अमोनिया और उसके बाद एरोमेटिक अमीन। ये है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कह रहे हैं कि जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगाओगे उतना बेसिसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब टर्शियरी अमीन ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी अमीन से सेकेंडरी ज्यादा होगा, प्राइमरी से। उसके बाद अमोनिया, फिर शुरू हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसके बाद लिखा है कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप, देखा, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन, लेस स्टेबलाइज्ड द इज द आयन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अमीन होता है प्राइमरी ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। ये क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो कोई भी इंसान ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कम स्टेबल होगा ना। कोई इंसान बहुत लड़ाकू हो तो उससे लोग ज्यादा दोस्ती करेंगे कम दोस्ती करेंगे, ज्यादा खुश होगा कम खुश होगा। जो हमेशा लड़ा रहेगा वो सबसे चिढ़ा रहेगा, तो खुश कहाँ से होगा। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये बात समझ में आ गई, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। ये नोट करने लायक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीछे वाला नोट कर लिया था, नोट करो।
हो गया डन। चलो देखो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं। किस स्टेट में बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको चाहो हाईलाइट कर लेना। ये सारी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर गैसियस स्टेट में होता है। इसी के बाद अब चीज बदल जाएगी, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, लेकिन एक्वस मीडियम में। किस मीडियम में, एक्वस मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखना कि सावंत सर के घर का एड्रेस क्या है, 213N। क्या है, 213N। तो सावंत सर का घर का एड्रेस क्यों है, क्योंकि सावंत सर इथेनॉल पीते नहीं पीते, मजाक कर रहे हैं खाली, ये झूठ है बस। तो क्या है कि इथेनॉल का मतलब अल्कोहल, जब अगर इथेनॉल होगा, प्रशांत सर की कर लेते हैं कि प्रशांत सर के घर का एड्रेस है 231N। क्या आंसर क्या है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप एथाइल है, क्या है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप है एथाइल है, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमीन, मतलब सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और प्राइमरी अमीन, देन अमोनिया। लेकिन अगर अगर आपका एल्काइल ग्रुप मेथाइल है, क्या है, मेथाइल है, तो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाता है 213N। 213N। तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी अमीन, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होता है, बच्चा गलत करके आता है, इसलिए बता रहा है। एथाइल मतलब 231, मेथाइल मतलब 213। ये एग्जाम में आएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो लिखा है कि एक्वस स्टेट में, देखो गैसियस स्टेट में टर्शियरी अमीन ज्यादा बेसिक थी, एक्वस में सेकेंडरी है। रीजन क्या है, स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या है, स्टीयरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजन पे। नोट हो गया, ये देखो। अब ये देखो एरोमेटिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एरोमेटिक की। तो आपको पता है कि एराइल अमीन जो होता है वो अमोनिया से कम बेसिक होता है ना, यही तो लिखा है, एलिफेटिक अमीन, अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, तो यही तो है एरोमेटिक। हाँ, यही तो एराइल अमीन मतलब एनिलीन। सिंपल भाषा में बोलूं, एरोमेटिक अमीन कौन सी है, एनिलीन ही तो है, C6H5NH2। अब इतनी सी बात पे यहाँ लिखा है कि क्यों क्यों जो है अमोनिया से कम बेसिक है वो। रीजन देखो क्या लिखा हुआ है कि अराइल अमीन हमेशा लेस बेसिक है अमोनिया से। पहला है एरोमेटिक रिंग की, दैट इज एराइल रिंग की वजह से। तो ये क्या होता है, क्या होता है, बेंजीन रिंग लग एरोमेटाइजेशन होने की वजह से जो माइनस आई ग्रुप अगर लग गया, कौन सा ग्रुप लग गया, माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब क्या करना, माइनस कर लेना, खींच लेना, प्लस का मतलब दे देना। तो लिखा हुआ है कि
अगर माइनस आई ग्रुप जो माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होते कौन है, माइनस आई और माइनस आर, मतलब ये लोग रिंग से क्या खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे हैं कि जो रिंग है वो माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करती है। बेंजीन रिंग किसकी तरह बिहेव करती है, माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर जो एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन है तो इसके पास एक लोन पेयर है ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बेंजीन की रिंग है। कह रहे हैं कि ये जो रिंग है ना, ये एक्ट करती है माइनस आई माइनस आर की तरह, किसी तरह करती है। तो ये लोन पेयर को अपने पास खींच लेती है, तो लोन पेयर की कमी हो गई भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, उससे कम होने लगे ना। तो इसकी ये जो अमीन ग्रुप है इसकी स्टेबिलिटी घटने लगी। क्या घटने लगी, स्टेबिलिटी। तो लिखा है कि जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगी, किस पर, नाइट्रोजन एटम पर। लिखा भी है वही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, किसकी बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन एटम पर। ये अब क्या हो गया बेंजीन की, जिसकी वजह से वो जो लोन पेयर है वो अब कम अवेलेबल हो गया। क्या हो गया, कम अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो लिखा है कम अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट के लिए एक तरीका होता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, फिर वहां अपने ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, भाई किसी को दे दिया तो अपने पास कम हो गया ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए कम अवेलेबल हो जाता है प्रोटोनेशन की वजह से। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। सिंपल भाषा में कुछ मत समझो, खाली लिख लो। हम तुमको ऐसे ही बता देते हैं कि एनिलीन पर माइनस आई माइनस आर ग्रुप लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। खुद ही सोचो ना, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली माइनस आई माइनस आर, बेंजीन रिंग माइनस आई माइनस आर, सिंपल। तो स्टेबिलिटी घट गई, नोट कर लो। डन। चलो क्या नाम है, कौन सा बच्चा बताएगा, तुम खड़े हो बेटा, देखो यहाँ पर लिखा है NH2 ग्रुप, NH2 लिखा है ना, मैं NH2 के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई और बात नहीं कर रहा। तुम एक रैंडम चीज समझो, खाली मैं NH2 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तुम, ये फंक्शनल ग्रुप है पहली बात, तो ये प्लस आर ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, माइनस आई है कि प्लस माइनस आर, सिर्फ NH2। हाँ, और सिर्फ प्लस आई ग्रुप, प्लस आई नहीं है तो माइनस आई, क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो माइनस आई है। चलो एक बात सिखा दिया फिर से, कंफ्यूज ना होना जिंदगी में कभी भी। फंक्शनल ग्रुप कोई भी होगा माइनस आई होगा। क्या होगा, कौन सा, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई। ठीक है, तो पहली बात ये सीख गए माइनस आई है। दूसरी बात ये है, माइनस आर है कि प्लस आर है, अगर बेंजीन से आर लगेगा तो नहीं। अभी तुमको तरीका सिखाया था, प्लस आर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगे। तो देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लगा है, हाइड्रोजन की पावर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उसके साथ कम नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो घटते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो एक बात सीख गए। और उसके पास और क्या है, लोन पेयर है। तो दोनों कंडीशन आ गई, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो क्या हो गया, प्लस आर। ठीक, बैठ जाओ। मैं वही चेक करने के लिए गया था कि जो मैंने समझाया है वो प्रैक्टिकली जब तक देखोगे नहीं तब तक नहीं समझोगे। यही माइनस होता तो डबल बॉन्ड चाहिए, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए।
जो बच्चे पहले 11th वाला पार्ट पढ़े हैं मुझसे, उनकी नोट्स में लिखवाया है। तो अगर आप लोग 12th वाले बच्चे कुछ नहीं उनसे ले सकते हैं, तो उनसे आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का नोट्स का पीडीएफ ले लीजिए। उससे आप लोग का ऑर्गेनिक का सब स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आप उसको पढ़ पाए। बस हो गया, आगे बढ़ जाओ। डन, चलो अब बात आती है, यहाँ देखो मैंने लिखवा रखा है ऑलरेडी। कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये देखो कुछ भी नहीं है, देखो OCH3 अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर प्लस R, एल्काइल क्या होता है प्लस H या प्लस I, ठीक है। अब लिखा हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान है। लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, मतलब समथिंग लाइक दिस, ये है आपका एनिलीन, पर इस पर सब्स्टिट्यूशन है, मान लो यहाँ पर लगा है OCH3, या मान लो ऐसा कुछ है NH2 और यहाँ लगा है CH3। अब देखो यहाँ पर प्लस R पावर है और यहाँ पर प्लस H पावर है, ये ज्यादा बड़ी पावर है, तो ज्यादा जो है कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये, क्योंकि प्लस ग्रुप लगा है ना, ये भी प्लस है लेकिन ज्यादा पावरफुल होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। नोट करो तो दिखाएं, ये दिखाओ, एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सब बहुत अच्छा आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आएगी अगर तुम लोग करो तो कर सकते हो। नोट कर लो पहले, नाइट्रो ग्रुप SO3H हो गया, ये सब -R ग्रुप है, देखो ना अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगे हैं, COOH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लगा है, डबल बॉन्ड से लगा है, -R ग्रुप हो गया। नोट कर लो। डन, और हाईलाइट करने के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन खाली हाईलाइट कर लेना, वो जो नहीं डायक्लोरोसिस प्लस R और -R, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता रहेगा उसको ये सब तो ऐसे ही आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा, उसको ये सब एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, उसको तो आएगा ही। ओके, डन डन डन। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो पहली बार एथाइल ग्रुप है, ठीक है, एलिफैटिक है, क्या है
बस समझते जाना, खुद ही कर लोगे। एरोमेटिक है, फिर अमोनिया है, फिर एराइलिक ग्रुप है, एराइलिक, ठीक है, और फिर ये अगेन एलिफेटिक है। मजा आ जाएगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम देखो तो ये एक प्लस आई मान लो, इसको क्या मान लो, और यहां पर देखो दो दो प्लस आई है, दिख रहा है, दो बार C2H5 C2H5 NH, C2H5 ये तो लिखा है, तो दो दो प्लस आई है। तो मैं तो ऐसे ही कह सकता हूं कि अच्छा सबसे ज्यादा ये होता है एलिफेटिक, फिर अमोनिया, फिर एरोमेटिक। अच्छा एक और चीज ही देखो, ये जो ग्रुप है लगा तो एलिफेटिक से है ना, लेकिन ये क्या है, अभी सिखाया था, -R, क्या है एलिफेटिक लेकिन -R लगा है, तो आंसर पता है क्या होगा, सबसे ज्यादा तेज होगा अगर इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 और 5, ये ना, तो सबसे ज्यादा होगा पांचवा, फिर होगा पहला, फिर होगा तुम्हारा ये वाला, कौन सा नंबर है ये, चौथा, फिर होगा तीसरा, फिर होगा दूसरा। किसी को नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है। नीचे के दो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो कौन सी है, पहले ये करके दिखाओ, ज्यादा नहीं सुना है? यही हनी सिंह पढ़ता था, मतलब फिर यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर गाना बनाया, पहले ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, तो वो पूरा जाके देखना, वही वही बना दिया बाद में उसने। अब ये वाला जो है, साइना तुम बता दो, देखिए तुम कितनी तेज हो। अच्छा, जब कभी भी एग्जाम में एक और सवाल है, एक और सवाल का जवाब आपको जानना चाहिए। जब कभी भी एग्जाम में कुछ ना दिया हो, जब कभी भी एग्जाम में कुछ ना दिया हो, तो हम जनरली क्या मानेंगे, गैसियस स्टेट की एक्वस स्टेट, गैसियस स्टेट, क्या मानेंगे, गैसियस स्टेट। चलो ठीक है, अगर इसी में इन एक्वस स्टेट लिख देता, क्या लिख देता, तो क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा लेना, इन एक्वस स्टेट लिख लेना, क्या लिख लेना, अब सॉल्व करना। तो मैंने प्रशांत सर के घर का एड्रेस बताया था, और जब एथाइल लगा होगा तो क्या पढ़ाया था, 231N। तो देखो ये जरा, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, तो नंबर मानना 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 3214, होगा कि नहीं। यहाँ ये रूल लगा 231N वाला, हाँ क्या होगा, 2314, ठीक है 2314, हो गया, समझ में आ गया। मैंने यहाँ बेसिक शब्द एक्वस शब्द लिखा है, याद रखना, नहीं तो गैसियस लिखा होता तब होता क्या, 3214, तो लिख लो एक पॉइंट में, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो गैसियस स्टेट मानेंगे, क्या मानेंगे, हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो गैसियस स्टेट मानेंगे। चलो तीसरा, तीसरा वाला तो आसान है, यहाँ पर लगा है मेथाइल ग्रुप, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया, टर्शरी अमीन हो गया, तो सावन सर के घर का एड्रेस 213N, ये ना, तो इस हिसाब से तो आंसर हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, 5 और आ गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ इरेज कर दें कि लिखोगे, कोई लिखना चाह रहा आंसर, क्वेश्चन लिखना चाहिए, नोट्स का मतलब ही क्या है फिर, नोट करिए।
डन। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा है। दिस इज पैरा नाइट्रो, दिस इज एनिलीन, दिस इज पैरा टॉल्यूडिन। ये मैं समझा रहा हूँ क्या है इसमें, मतलब डरने की ही बात नहीं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, देखो। नाइट्रो ग्रुप माइनस आर है, और ये क्या है, प्लस एच है। तो और ये एनिलीन है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। नहीं दिख नहीं रहा क्या, प्लस आर प्लस आर प्लस एच, तो ये फेवर कर रहा है। और माइनस आर ग्रुप क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी को, क्या स्ट्रेंथ को क्या घटा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये आंसर लिखा हुआ है, अगर आप ये देख पाओ तो ये आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा था। ऊपर देखो क्या लिखा है कि एनिलीन है, अमोनिया है, एल्किल है। ये देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा है, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, और ये एनिलीन मतलब ये भी एलिफैटिक हो गया। तो ये तीनों क्या है, एलिफैटिक है, ये अमोनिया है, ये एरोमेटिक है। और एलिफैटिक में भी दो दो प्लस आई है, ये एक प्लस आई है, ये प्लस आई जरूर है लेकिन ये माइनस आई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एलिफैटिक, अमोनिया और एरोमेटिक, मतलब एलिफैटिक कैसा भी होगा, एरोमेटिक से तो ज्यादा ही बेसिक होगा। कोई नहीं आया तो पूछ लेना, कोई नहीं आए तो पूछ लेना। मुझे लग रहा है कि सब ही आप लोग को आ रहा है। ये नोट कर लो, वो सब तो आता है, सब सीख गए हो। अगर नहीं मन करे तो नोट करो, नहीं तो नीचे वाला नोट करो बस। हो गया। डन। चले आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत आसान है। अगेन मुझे तो ऐसे ही बता, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला हो गया है ना। तो मन करेगा तो लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। सही तो लिखा है, बिल्कुल सही। चलो गैसेस स्टेट में क्या है, 3 2 1
अमोनिया दिखाया था ना। चलो अब यहाँ पर हेडिंग डालो नेचर ऑफ अमीन। तो नेचर मतलब डिग्री ऑफ अमीन, नेचर मतलब डिग्री ऑफ अमीन। तो डिग्री ऑफ अमीन कौन डिसाइड करता है? नाइट्रोजन एटम। डिग्री ऑफ एल्कोहल कौन डिसाइड करता है? किस कार्बन से वो लगा है। जबकि डिग्री ऑफ अमीन कौन डिसाइड करता है? किस नाइट्रोजन से वो लगा है। मतलब वो जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन के पास भी ये होता है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है। अब अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो बाकी जगह हाइड्रोजन लगा होगा, तो ये होगा प्राइमरी अमीन। अगर दो एल्काइल ग्रुप लगा है इधर हाइड्रोजन होगा सेकेंडरी, और अगर तीन लगा है तो टर्शियरी। तो डिग्री ऑफ अमीन ये डिसाइड करता है। लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी डिग्री कौन डिसाइड करेगा? तो किस कार्बन से लगा है। अब ये कार्बन ही ऐसा है तो प्राइमरी हो गया, ऐसे वाले से लगा है तो सेकेंडरी हो गया, और ऐसे वाले से लगा है तो ये और वो एकदम अलग होता है। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल तो कार्बन डिसाइड करता है, लेकिन डिग्री ऑफ अमीन कौन डिसाइड करता है? किस डिग्री का नाइट्रोजन से वो लगा हुआ है। दिस इज प्राइमरी अमीन। सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप, तीन एल्काइल ग्रुप, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। नोट कर लीजिए। कल मेरे परसों मेरे प्रोफेसर ने, हम लोग का मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया, तो परसों मेरे प्रोफेसर ने एक फीडबैक फॉर्म मरवाया सबसे। कहा कि आप क्या लिखेंगे फीडबैक। तो मैंने कहा सर आप क्या पढ़ाते हैं। मतलब वो तो आपको बच्चे के एक्सप्रेशन से डिसाइड होगा कि हम कहते हैं ना सर आप क्या पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा हो गया सर, क्या पढ़ाते हैं एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से तो कल ट्यूसडे है ना, कल से दो दो बच्चों का, एक एक बच्चों का फीडबैक रिकॉर्ड होगा यहाँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, दो दो दिन में सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, डन। अब यहाँ पर ये देखो, ये अमीन हो गया। तो तुमको देखते ही ये कार्बन देखो, अब तीनों ही प्राइमरी अमीन है। बच्चे मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। अमीन की डिग्री कौन डिसाइड करता है? नाइट्रोजन। जबकि ये प्राइमरी कार्बन से लगा, ये सेकेंडरी से लगा, ये टर्शियरी से, तीनों ही प्राइमरी अमीन है। इसी ऐसी ही गलतियां करते हैं आप लोग। अब इसी जगह लेकिन अगर OH लिखा होता, क्या लिखा होता? OH लिखा होता, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल होता। लेकिन अमीन में ये तीनों ही क्या है? प्राइमरी अमीन है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला अमीन कौन सा है? ये भी प्राइमरी अमीन है। और ये वाला अमीन कौन सा है? ये भी प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो वही याद रख, ये सब तरीके का क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। ये वाला एलिफेटिक कार्बन से लगा है तो ये एलिफेटिक अमीन है। ये वाला एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट लगा है तो ये एरोमेटिक अमीन है। ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। तो आप जिस लेवल पे गलती कर सकते हैं, मैं उस लेवल पे आके नोट्स बनाइए। तो इस नोट्स की खास बात यह है कि हर साल के बच्चे जो गलतियां करते हैं, हम लोग उसको भी इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों का एक पूरा पैटर्न, किस तरीके की गलतियां आप कर सकते हैं, वो भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। वरना ये को ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, पढ़ा दिया।
हाँ सर, हाय हाय हाय, क्लास में है, बस निकल ही रहे थे। बताओ बताओ। अभी तो नहीं। हाँ होती तो चाहिए। ये कौन सी बात है? बाकी मैं किसी से टैली करा लूँ, करेक्शन कराओ। पागल है क्या? चलो ठीक है, मैं अभी निकल के करता हूँ क्लास से, क्लास में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, और ये क्लास 11th का ये क्वेश्चन है, मतलब आप कभी भी जानना तो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। आइसोमेरिज्म टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर ये एग्जाम्पल ही दिया है, तो मैंने लिखवाया है। कोई मेरी नोट्स पढ़ेगा तो उसमें लिखवाया है मैंने आइसोमेरिज्म में। तो लिखा हुआ है कि जब देखो उस चैप्टर से यहाँ से रिलेट कर दिया। क्या लिखा हुआ है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन करेस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। कह रहे हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम भी आपको देना है, और किस तरीके का आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। तो मैंने अभी तुमको कुछ देर पहले ही दिखाया था कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर है। क्या है? मतलब जैसे जैसे अमीन की डिग्री बदलेगी वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? केमिकल, तभी तो वो फंक्शनल आइसोमर है। अब यहाँ पर लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज, तो मुझे मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला लिखा है कि पहला और दूसरा। हाँ निधि, हाँ निधि बोलो। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या बेटा आया कि C4H11N, तो कह रहे लिखा क्या है, कितना अच्छा पॉइंट लिखा है कि 1 and 2 8 आइसोमर, मतलब C4H11N के 8 आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है। पहली बात, कितने बनेंगे? 8, जा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जिसे क्या बना, जिसे ये बना है प्राइमरी अमीन, है ना, ब्यूटाइल अमीन। दूसरा वाला क्या बना है ये भी प्राइमरी अमीन, लेकिन दिस इज 2 मेथाइल प्रोपेन अमीन। 1 2 3, 2 मेथाइल प्रोपेनामीन, दिस इज ब्यूटाइल अमीन। दो प्राइमरी अमीन हो गए। अब देखो ये तीसरा प्राइमरी अमीन है ना, तो दिस इज ब्यूटेन 2 अमीन। अब इसके बाद आता है चौथा प्राइमरी अमीन। तो चार क्या बन गए प्राइमरी अमीन, लिखते जाना एक जगह पर, चार प्राइमरी अमीन बनेंगे। अब बनना जा रहा है सेकेंडरी अमीन, तो 8 बनने हैं। ये देखो फिर से ये सेकेंडरी अमीन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 4 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, एक टर्शियरी बनेगा। कितने बनेंगे? 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और एक टर्शियरी। देखो यहां पर बना दिया है, तो 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और एक, सब बना रखा है। जो तुमसे नहीं बने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो यहां से बना लो ताकि तुम्हारा ये एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ आएगा। नोट कर लो, 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और एक। डन।
हो गया? चलो, और बनाना हो तो ऐसे बना लो, पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये बनाओ, ये बनाओ। C7 H11 H9N में कितने बने? 5 स्ट्रक्चरल अमीन बने हैं। 3 4 1 5। दिस इज एरेल्किल, दिस इज सेकेंडरी, और ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा। हाँ, एक शब्द लिखा है फ्लिपिंग। क्या लिखा है? फ्लिपिंग या इन्वर्जन। क्या लिखा है? फ्लिपिंग या अमीन इन्वर्जन। तो इसमें कुछ है नहीं, ये 3 डायमेंशन स्टेट में, जैसे मैं एक एज ए इंसान,
मैंने मान लो कि अपने एक हाथ में घड़ी पहन रखी है, एक हाथ में इस पैर में शूज पहन रखा है, और मान लो एक और हाथ है मेरे और मैंने उसमें भी कुछ पहन रखा है। तो कुछ नहीं, कुछ देर के बाद इस पैर में वही शूज, इस हाथ में वही घड़ी, और ये मतलब इसका पूरा 3 डायमेंशनली ओरिएंटेशन बदल गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक बात को समझो कि मतलब पहले इस हाथ में था उसके, तो फोटो में भी बदलेगा, मिरर इमेज में भी बदलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में वो क्या हो जाए, अपनी पोजीशन चेंज कर दे। अगर राइट हैंड साइड का तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो लिखा है कि जैसे ये एक जो है अमीन है, और अमीन में ये कायरल नाइट्रोजन कायरल क्यों है, क्योंकि इसमें लगी तीनों चीजें अलग है। क्या है, तो पहले ये इस साइड में थे, फिर ये घूम करके क्या इस साइड आ गए, तो इसी को कहते हैं अमीन इन्वर्जन। कह रहे हैं कि इन क्वाटरनरी अमीन, देखो R4N, टर्शरी कायरल अमीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बट कांट रिजॉल्व ड्यू टू रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ इनैक्शिमर फेनोमेना इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग और अमीन इन्वर्जन। कह रहे हैं कि जो टर्शरी कायरल अमीन होता है, मतलब टर्शरी कायरल अमीन है, वो कुछ देर तक डेस्टो रोटेटरी होगा, कुछ देर के बाद लीवर रोटेटरी हो जाएगा। तो क्यों, जैसे कभी वो इंसान इस हाथ में इस पैर में सब कुछ पहना हुआ है, कुछ देर के बाद इस हाथ इस पैर में पहन रहा है, वो रैपिड इंटर कन्वर्जन कर रहा है। मतलब जब वो इस तरफ था तो उसको कह दिए स्मॉल डी, इस तरफ आ गया तो क्या हो गया स्मॉल एल। तो क्योंकि वो रैपिड इंटर कन्वर्जन है तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसी को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ये भी क्लास 11 का टॉपिक है, तो लिख लो। टर्शरी कायरल अमीन का लिखा, लेकिन क्वाटरनरी R4N में किसी तरीके की फ्लिपिंग नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि चारों एल्काइल ग्रुप सेम है। जैसे सोचो हाथ और पैर में कोई आदमी सॉक्स पहने, ब्लैक कलर का सॉक्स सारे हाथ में भी पहन रहा है और पैर में पहन रहा है। अब किसी कोई सॉक्स किधर भी पहना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग खुद राइट वाला लेफ्ट में पहन लेते, लेफ्ट वाला राइट में पहले पता ही नहीं चलता। अब तो सॉक्स ऐसे आ गए कि उसमें राइट लेफ्ट नहीं, पहले जमाने में राइट लेफ्ट होता था सॉक्स, जानते हो कि नहीं। आज के जमाने में एक तो इतना छोटा वाला सॉक्स पहनने लगे सब लोग, तो वो उसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता, पहन लो बस। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो अपने गलत सॉक्स पहनने के लिए फेमस थे। मतलब उनको पता नहीं होता था, कोई भी सॉक्स किसी कोई मतलब अलग अलग कलर के सॉक्स पहन लेते थे। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट आदमी बहुत बिजी होता है, तो उनको पता नहीं होता, आए पहने चले गए। एक दिन ऐसे ही मैं कुछ खा रहा था, मैंने ब्रश नहीं किया था, तो मैंने मम्मी से कहा था, मैं अभी ब्रश तो नहीं किए हैं। मम्मी खुद मेरी पूछती ब्रश किए हो कि नहीं, तो कहती बेटा तुम खुद डेंटिस्ट हो, तुम खुद ब्रश नहीं करते। तो मैं मतलब करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उनका सीन क्या है, तो मैं मुझे पता है कि मुझे क्या बीमारी होगी, मैं उसको ठीक कर लूंगा। तो मैं तो थोड़ा लापरवाही से भी हो जाता हूँ। कहते क्या बेटा, तो मैं हाँ मम्मी। बहुत मतलब मेरी मम्मी जो है बहुत इनोसेंट टाइप की है। हो गया ना। एक बारी मैं और मम्मी, मेरी मम्मी का बर्थडे था, मम्मी आई हुई थी। तो यहाँ पर कपूरथला के आगे आईटी चौराहे के पास में हेजलनट फैक्ट्री है, हेजलनट फैक्ट्री, THF है। तो हम और मम्मी गए थे वहाँ पे, तो मैं मम्मी के लिए वही पेस्ट्री वगैरह सब लोग कर रहे थे। तो बगल में मतलब मेरे टेबल से थोड़ी 1-2 टेबल दूर तो एक लड़का आया हुआ था और एक लड़की बैठे हुए थे, मतलब स्टूडेंट ही थे। तो मम्मी कह रही कितने बदतमीज बच्चे हैं, देखो ये मम्मी पापा के पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं, वो लड़के को देखो, ये नहीं कि घर पे जाके पढ़ाई करे, यहाँ पढ़ने आए हैं। अब मैं मम्मी से कह रहा लड़का भी यही सब करता है, तो क्या बताए उनको। तो हाँ, मम्मी कह रही कि देखो उस लड़की को, ये नहीं कि अपने जा करके हॉस्टल में पढ़ाई करे, यहाँ पढ़ने के लिए आई है। हम कहे चलिए छोड़ी, कोई बात नहीं। वो लड़का खुशी खुशी सी, वो लड़की ऑर्डर कर रही थी, वो खुशी खुशी सब मंगवा रहा था। तो मम्मी कही देखो अब, फिर तुम तो नहीं करते हो,
क्या बता रहे? नहीं नहीं, ये लड़की थी क्या? हम तो जानते ही नहीं। अब यहाँ देखो, अब आती है, अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। नहीं नहीं, मतलब खुद से पैसा कमाओ, जो करना है करो, ये सत्य है। मतलब लड़के बेचारे क्या करते हैं ना, अपना पेट काट काट के खिलाते हैं, तो गरीब होते ज्यादा पता नहीं चलता। मेरी एक दोस्त थी, वो जब मैं कोचिंग पढ़ता था 6-7 हजार रुपए घर सब, मतलब 6-7 हजार रुपए ही मिलते थे, बहुत उतने ही मिलते हैं। 5 हजार से 6 हजार के बीच में ही मिलता है पैसा, अपना रहना खाना सब, मतलब यही होता है 6 से 7 हजार। तो मेरी एक दोस्त थी, उसके पैसे बच जाए, तो वो हमको समझाया कि सावन पैसे बचाया करो। अब मैं सोच रहा हूँ ये बचा कैसे रही है, इसके पैसे कैसे बच जा रहे हैं, और हम लोग जबकि इतना फिजूल खर्च भी नहीं कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि कोई और भी उसका जो है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टर है। तो ये सब मतलब वो लड़के इसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो वो मैंने कहा, तो मतलब मैंने ये दिमाग में रख रखा था, जब तक नीट ना हो जाए तब तक इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। गांव से आए थे 1-2 साल में, पापा फिर कहते चलो वापस, तो अपॉर्चुनिटी वहीं से थी। ये देखो क्या लिखे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, सब ठीक है। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा प्राइमरी का होता है अगर आइसोमेरिक है, सेम कार्बन का नंबर है ना, अभी C4H11H9N था, उसकी बात कर रहा है। उसमें एक बॉइलिंग पॉइंट पर 8 तरीके के आइसोमर बने थे। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम, कैसे डिसाइड होगा? ऐसे डिसाइड होगा, ठीक है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, एसिड का, अल्कोहल का, अमीन का और एल्केन का, ठीक है। यहाँ से नोट कर लो। एक बार तो मेरे पास 1,000 रुपए भी थे, लड़की सामने से कह रही है चलो सावन चलते हैं, जेड स्क्वायर चलते हैं, ये वो। अब मैं सोच रहा इसको दे दूंगा, फिर मैं आखिरी के 1 हफ्ता मैं भूखा रहूंगा। तो मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी क्लास है। हाँ, उस साल में पिज्जा बड़ा फेमस हुआ था, पिज्जा हट। चले डन। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। किसकी आती है? हेलो। हाँ, अच्छा, ठीक, ठीक है, नहीं चलिए। हाँ, ठीक। तो लिखा है कि जो लोअर अमीन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है सॉल्युबिलिटी घटती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है सॉल्युबिलिटी घटती है। ठीक है, हो गया। तो नोट कर लीजिए। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटती है। Clear? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को अलग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फिजिकल मेथड है। इसके बाद आ गया हिंसबर्ग मेथड। कौन सा मेथड? हिंसबर्ग मेथड। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।